तो इस पार्ट में अपन एक नई कहानी सुनेंगे। ये कहानी है पोलैंड की। पोलैंड पे उस टाइम पे रूल होता था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का। ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और ये पार्टी सोल चलती थी, यानी सिर्फ खुद का राज चलता था इनका। वहाँ पर इसके अलावा ना ही कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनाना अलाउड था, ना ही इलेक्शन कंटेस्ट करना। वहाँ पर जो कुछ भी होता था वो सब के सब इन्हीं के परमिशन से होता था और जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता उसे पनिश कर दिया जाता था। जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस है उन सबको भी यही लोग कंट्रोल किया करते थे। यानी हम इस चीज़ से एक बात तो समझ सकते हैं कि पोलैंड की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर एक टाइम आया, लेनिन शिपयार्ड नाम की एक जगह पर गवर्नमेंट ने एक औरत को नौकरी से निकाल दिया, वो भी बिना वजह। तो उस लेडी के साथ वहाँ पर जितने लोग वर्क करते थे उन सब ने स्ट्राइक कर दिया और उस दौरान स्ट्राइक करना इल्लीगल माना जाता था। तो गवर्नमेंट ने खूब लाठियाँ बरसाई, पर उस बीच एक एंट्री हुई लेक वलेशा की। ये जो लेक वलेशा थे ये बहुत फेमस हुआ जब इसने स्ट्राइक में एंटर किया। इसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया और एक नया ट्रेड यूनियन बना दिया। गवर्नमेंट को आखिरकार इन सब के सामने झुकना ही पड़ा। वो ट्रेड यूनियन का नाम था सॉलिडेरिटी। ट्रेड यूनियन क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। जब कोई से सेम काम करने वाले लोग इकट्ठा होकर कोई सी भी चीज़ को इम्प्रूव या डेवलप करने के बारे में सोचे तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेड यूनियन। जैसे मान लीजिए कि पूरे इंडिया के टीचर्स एक जगह इकट्ठा होकर अगर कोई एसोसिएशन बना दे और एसोसिएशन का नाम रखे ऑल इंडिया एजुकेशन रॉकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर रॉकिंग ट्रेड यूनियन, तो ये क्या होगा? एक ट्रेड यूनियन जिसमें सभी टीचर्स अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को एक साथ बैठकर डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पोलैंड में भी यही हुआ। पोलैंड में आखिरकार गवर्नमेंट के खिलाफ जाके लोगों ने एक ट्रेड यूनियन फॉर्म कर दिया जिसका नाम क्या था? सॉलिडेरिटी। और इस ट्रेड यूनियन के लीडर कौन थे? लेक वलेशा। तो सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियन को इतना फेम मिला कि एक साल से कम टाइम में भी 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर हो चुके थे। ये देख के तो गवर्नमेंट की बहुत बुरी फटी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि यार इनकी बातें तो माननी पड़ेगी, पर फिर भी गवर्नमेंट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब सभी कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स को छीन लेना, मिलिट्री डिक्टेटरशिप को आगे बढ़ा देना। तो उसे हम क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। तो गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिए, पर इसके बदले में लेक वलेशा और ट्रेड यूनियन भी रुकने वाला थोड़ी था। उन्होंने हज़ारों स्ट्राइक करे, पूरे के पूरी कंट्री हिला डाली। कंट्री का हर बच्चा, हर सदस्य बाहर आके स्ट्राइक करने लगा। गवर्नमेंट को आखिरकार मुँह की खानी पड़ी और उन्होंने अपनी डिसीजन को वापस ले लिया। फिर इलेक्शन का दौर आया, नए इलेक्शंस हुए और इलेक्शन में 100 में से 99 वोट्स सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियन को मिल गए और मिस्टर प्रेसिडेंट बन गए वलेशा। और इसी के साथ ये पोलैंड की कहानी की भी हैप्पी एंडिंग होती है। वहाँ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने अपना इम्प्लीमेंट बना लिया और इसी के साथ ये कहानी भी हैप्पी एंडिंग की तरफ जाती है। आगे का अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।